जय हिंद। आपके अपने चैनल आमने स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूँ। आप जैसे कि मैं आपको कल पढ़ाया था या फिर कल पढ़ाया था कि इसको परसेंटेज से और भिन्न में कैसे बदलते हैं या फिर भिन्न से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। वहाँ तक जाने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि ये जो हमारा ये बोर्ड है ये स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी कंटेंट उसका स्मार्ट बोर्ड वाला ही दिया जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग को कोई कमी ना हो। आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए, ना कि आपको ये होना चाहिए कि ये बोर्ड कैसा है या फिर क्या कैसे है या फिर कैसे पढ़ा। आपको ये मतलब होना चाहिए कि पढ़ाया कैसे जा रहा है, आप लोग को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग को पूरा फील होना चाहिए कि हाँ आप ऑफलाइन में बैठे हैं। आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत यही हो गई है कि ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन में पढ़ने से अगर आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो वहाँ सभी से सर से पूछ सकते हैं या फिर किसी से पूछ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ये क्वेश्चन आपका रह जाता है कि आप ये प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और जहाँ तक हम जानते हैं कि टीचर भी इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि आपका कोई डाउट ही ना रहे। पूरी डाउट को आपको ख़त्म करते हुए चलेंगे। और इस सीरीज में या फिर जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसमें मैं जीरो से लेकर के हीरो तक का बैच भी, ये मेरा नाम है, ये इसका नाम है, तो पूरा का पूरा मैं जीरो से लेकर के हीरो तक पढ़ाऊंगा। कहने का मतलब कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, ताकि जो बच्चा जानता है कि शॉर्ट फॉर्म में या फिर कुछ भी उसको तो आए ही, लेकिन जो जीरो से तैयारी कर रहा है, जिसको कुछ नहीं आ रहा है, वो भी सीख जाए, वो भी समझ जाए। इसके लिए हमने क्या किया है, ये बैच स्टार्ट किया है जीरो टू हीरो। आइए, हमने कल पढ़ाया था परसेंटेज और हमने शुरू किया था कि परसेंटेज से या फिर प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं, और इसको ऐसे भी बताया था कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। और हमने ये उस दिन बता करके लिखवा करके और बताया था, और आप लोग को बताया भी था कि याद कर लीजिएगा। जैसे आज मैं बता दे रहा हूँ वैसे आप लोग को कल बताया गया था। 1/1 को कितना परसेंट हम लिख सकते हैं, तो 100% लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को बताया था ऐसा क्वेश्चन कब आया था, 2018 या 19 में आया था जीडी के क्वेश्चन में, जीडी पेपर में। 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%। अच्छा, ये 1/2 का मतलब 50%, फिर से इसको मैं बता देता हूँ। अगर डिस्क्रिप्ट करूँ तो 1/2 और परसेंटेज अगर हमें निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज निकालना हो तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अगर हमें किसी भी भिन्न का या फिर किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना हो तो 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, अब 2 से क्या हम इसको नहीं काट सकते हैं, 2 एक 2 और 2 बचे 10, बच गया क्या यहाँ, जीरो, तो जीरो यहाँ लगा देते हैं। आइए फिर से ऐसे अगर हम देखें, जैसे छोटे थे वैसे सीखते थे, तो 2 से हम क्या किए हैं, भाग दिए हैं, और किस में भाग दिए हैं, 100 में भाग दिए हैं। समझिएगा, 2 से क्या किए हैं, भाग दिए हैं, किसमें, 100 में। हमेशा नीचे वाले से भाग दिया जाता है। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बचे 10, और ये यहाँ से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो 10 में से 10 जाएगा तो जीरो, और ये जो जीरो है वो यहाँ, ये जीरो कोई संख्या रहता तो इसको नीचे लिखते हैं। ध्यान दीजिए, अगर कोई संख्या रहता 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 5 कुछ भी संख्या रहता तो इसको ऐसे ही नीचे उतार देते, लेकिन यहाँ जीरो है, लास्ट में कभी जीरो बचता है, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 50। मतलब, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि 100 का आधा क्या होता है, ये आधा ही तो है, 1/2 किसको कहते हैं, आधे को कहते हैं। तो 100 का आधा क्या होता है, 50, तो 50% आ गया। ठीक है, देखिए इसको कितना आ गया, 50%। 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। ठीक है, 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 25% लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 25% लिख सकते हैं। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 20% लिख सकते हैं। 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। आइए इसको एक बार देख लेते हैं, 1/6 को हम 16 सही 2/3 कैसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1/6 को 16 सही 2/3 कैसे लिख सकते हैं। मैं बोला था कि अगर प्रतिशत में बदलना हो, किसी भी भिन्न का प्रतिशत में बदलना हो, तो हम किस में क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, मतलब गुणा करते हैं किससे, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो ऊपर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मैं बोला था, जैसे यहाँ मैं बोला हूँ, जो नीचे होता है उससे भाग देते हैं। क्या करते हैं, जो नीचे होता है उससे भाग देते हैं, और किस में भाग देते हैं, जो ऊपर होता है उसमें भाग देते हैं। ठीक है, अगर हम भाग देते हैं तो 6 एकड़ में कितना होगा, 6, 10 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 4, बचा कितना, जीरो।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ यहाँ कट के 0 आ गया था ना, इसीलिए हमने 0 को यहाँ शिफ्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ बच रहा है, इसलिए इस 0 को यहाँ शिफ्ट नहीं करेंगे, इस 0 को हम यहाँ रखेंगे, यहाँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना होगा, 40 हो जाएगा। फिर 6 से अगर भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, 6 से आके 36। हम जानते हैं कि आप लोग, कई लोग ऐसे होंगे सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे, जिसमें 2 1 2 2 2 4 2 3 6 ऐसे पढ़े होंगे, लेकिन मुझे ये सब नहीं आता है, मतलब बहुत कम आता है, जिससे आप लोग हंसेंगे या फिर कुछ भी और कहेंगे कि टीचर भी नहीं आ रहा है। तो आता है, वैसा आता है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े होते हैं, सरकारी स्कूल से पढ़े होते हैं, जिसको 2 एकने 2 2 दूना 4 2 3 6 ये सब जानते हैं। मुझे भी यही आता है, एक्चुअल में मुझे भी यही आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, भागी तो देना है, गुणा करना है, भाग करना है। अब इसमें 40 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 बचेगा। 40 में से 36 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। या फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि ये 0 है, 0 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा। अगर 0 में से 6 नहीं जाएगा तो इससे क्या लेगा, एक हासिल लेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से ये 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और ये हासिल दे चुका है ना एक, अगर ये हासिल दे चुका है तो इसके पास कितना बचा, 3 बचा। 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बचा कितना। मैंने बोला था आपको, कल वाले क्लास में बोला था कि जो नीचे होता है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। जो नीचे होता है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और जो यहाँ होता है, मतलब आगे होता है, उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। और ये वाला कहाँ लिखते हैं, जो पीछे होता है उसको आगे लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब आप कहेंगे कि 16 सही 4/6 आ रहा है, आपके आंसर में कितना आ रहा है, 16 सही 2/3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 16 सही 2/3 आ रहा है। तो इसे घबराने की कोई बात नहीं है, आंसर ये भी है और आंसर ये भी है। आइए देखते हैं वहां तक कैसे हम पहुंचते हैं। अगर इसको काटेंगे 2 दूना 4 और इसको भी 2 से काटेंगे, 2 3 6। ये ध्यान रहे कि जिस अंक से ऊपर वाला काटते हैं उसी अंक से हम क्या काटते हैं, नीचे वाले को भी काटते हैं। अगर हम ऊपर वाले को अलग अंक से काटते हैं और नीचे वाले को अलग अंक से काटते हैं तो यह हमारा गलत हो जाएगा। जिस अंक से ऊपर काटेंगे उसी अंक से नीचे वाले काटेंगे। तो इसको हमने कितने से काटा, 2 से काटा। 2 दूना 4, 2 बार में काटा। 2 ही से नीचे वाला भी काटेंगे, ये नहीं कि 3 से काटेंगे। 2 बार में 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कितना आंसर आ गया, 16 सही 2/3। क्या यही आंसर नहीं है, ये है ना। आइए देखते हैं इसको। 1/7 को क्या लिख सकते हैं, 14 सही 2/7%। 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 12 सही 1/2%। 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1/9%। 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 10%। ठीक है, यहाँ तक एकदम याद होना चाहिए। याद क्या, वैसे तो मैं बताया था आपको कि याद हो जाएगा, धीरे 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 करके याद हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। 1/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 सही 1/11%। 1/12 क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से थोड़ा सा आप ट्रिक लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, जैसे यहाँ तक समझ में आ रहा है कि 1/10 तक याद करेंगे या फिर आपको भाग देने या गुणा करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, 1/11 को, अच्छा ये बताइए 11 का हम ऐसा मल्टीप्लाई करना है या फिर ऐसा हमें भाग देना है 11 का नीचे वाले से हम भाग देते हैं। ठीक है, 11 वाले से हमें 100 में ऐसा भाग देना है कि 100 या तो 100 पूरी तरह से कट जाए या फिर 100 के नीचे ही रहे, या तो 100 से पूरी तरह से कट जाए या तो 100 से नीचे ही रहे। कहने का मेरा मतलब ये है कि 1/11 की मैं बात बोला हूँ और 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब गुणा करते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100 और नीचे कितना जाएगा, 11। मैं बोला हूँ ना कि अगर 11 से हम भाग देते हैं या तो 100 पूरी तरह से कट जाए, या तो 100 पूरी तरह से कट जाए या फिर उसके थोड़ा सा नीचे आए। कहने का मतलब ये उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, साफ और सिंपल शब्दों में, इससे 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो हम जानते हैं 11 मामा कितना होता है, 99 होता है। क्या ये 100 से ऊपर चला गया, नहीं। क्या 100 कट गया, नहीं, बचा भी इसमें कुछ। 11 मामा कितना होता है, 99। देखिए 9 बार में गया है और कितना बचा है, 99 1 100, एक बचा है ना, तो एक ऊपर लिख देंगे और 11 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, सेम प्रक्रिया 12 के साथ भी करेंगे। तो देख लीजिए 12 8 कितना होता है, 96 होता है कि नहीं होता है, 12 8 96। अच्छा यहाँ अगर हम देखें तो 12 मैं बोला हूँ 12 8 कितना होता है, 96। तो 8 जितनी बार में जाएगा उसको कहाँ लिखते हैं, आगे लिखते हैं। ठीक है, जितनी बार में जाएगा उसको हम कहाँ लिखते हैं, आगे लिखते हैं। 12 8 96, बचा कितना,
4 बचा। कितना बचा? 4 बचा। और किससे हम भाग दे रहे थे? 12 से भाग दे रहे थे, इसी से तो भाग दे रहे थे, 12 से हम भाग दे रहे थे। तो ये देखिए कितना आंसर आया हमारा, 8 सही 4/12 आया। कितना आया? 8 सही 4/12 आया। अगर हम इसको काटते हैं तो किससे काटेंगे? 4 एकने 4 और 4 तियां 12। किससे काटेंगे? 4 एकने 4 और 4 तियां 12। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 8 सही 1/3, 8 सही 1/3। ध्यान रहे ये सारा का सारा खेल अपने मन में करना है, ये सारा सारा सॉल्यूशन किस में करना है? अपने मन में ही करना है, ठीक है। अब 13 से करेंगे, 13 सत्ते कितना होता है? 13 सत्ते 91 होता है ना। क्या करेंगे? 13 सत्ते 91, 7 बार में गया, ठीक है। 13 सत्ते 91। अच्छा कितना बचा? 100 में से 91 अगर घटाएंगे तो कितना बचा? 9 बचा। 13 सत्ते 91 कितना बचा? 9। यही तो बचा, 13 सत्ते 91 कितना बचा? 9। और किससे हम भाग दे रहे थे? 13 से भाग दे रहे थे। किससे हम भाग दे रहे थे? 13 से भाग दे रहे थे, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जैसा कि यहाँ इसका 1/12 का हमने लाया 8 सही 4/12 और इसको हमने क्या किया? काटना शुरू कर दिया, ठीक है। तो क्या हम इसको नहीं काट सकते हैं? बिल्कुल नहीं काट सकते हैं। क्यों नहीं काट सकते हैं? क्योंकि ये देखिए ये प्राइम नंबर है, तो ये कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है। 9/13 नहीं कटेगा आपस में। अगर 2 से काटे तो ये भी नहीं कटेगा, 3 से काटे तो ये 3 से तो ऊपर वाला कट जाएगा, लेकिन क्या 13 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। और अगर ये 13 से कटेगा तो ये 13 से नहीं कटेगा, ठीक है। अगर नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, कटेगा तो ऊपर और नीचे दोनों एक ही संख्या से कटना चाहिए, नहीं तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। 14 से देख लेते हैं। अच्छा 14 का पहाड़ा अगर हमें पढ़ना हो, सॉरी 14 का अगर हमें देखना हो तो निकाल के बताइए कितना होगा, जल्दी निकालिए, देखिए कितना हो रहा है। हमसे पहले आपका होना चाहिए, देखिए तो आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर हमें इसका निकालना हो तो देखिए ध्यान दीजिए, मैं बोला था ना नीचे वाले से भाग देना है। किस में भाग देना है? ऊपर वाले में। मतलब अगर हम परसेंटेज अभी तक तो आप लोग पता चल ही गया होगा कि हम इसमें क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अगर 100 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा 100 बटा कितना हो जाएगा? 100 बटा कितना होगा? 100/14 होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए इधर 100/14 होगा, अर्थात यहाँ 100 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, ठीक है। 14 का पहाड़ा पढ़िए। 14 सते कितना होता है? 98। 14 सते 98, बचा कितना? 2। ध्यान दीजिएगा 14 सते 98 बचा कितना? 2। अब ये जो नीचे वाला है ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और जो ये सामने वाला है जितना बार में गया है, ये सामने वाला है वो कहाँ चला आएगा? सर जो पीछे वाला है ये कहाँ चला आएगा? सामने। और जो नीचे वाला है वो कहाँ चला आएगा? सामने वाला है वो कहाँ चला आएगा? नीचे, ठीक है। ध्यान दीजिए जो नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है, जो पीछे वाला होता है वो आगे आता है, और जो आगे आता है वो कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है, ठीक है। अब इसको हम काट भी सकते हैं, देखिए 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? दोनों संख्या 2 से कट जाएगी। 2 एकने 2 और 2 सत्ते 14। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 7 सही 1/7, 7 सही 1/7 ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए 1/15 का क्या होगा? कुछ लोग ऐसे होंगे कि ये सारा सारा कर चुके होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि ये सारा किए नहीं होंगे और धीरे धीरे हमारे साथ ही चल रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि हमसे पहले कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत सही। अब करिए 1/15 को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए 1/15 को हम क्या लिख सकते हैं? इससे पढ़ लीजिए पहाड़ा, 100 से कम आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 100 से कम आना चाहिए, ठीक है। 1/15। अच्छा ये बताइए 15 छके कितना होता है? 15 छके 90। जितना बार में जाएगा सामने लिखते हैं, और कितना बच रहा है ऊपर लिखेंगे। 90 और 10 100 और ये 15, ठीक है। अच्छा अगर हम इसको फिर से काटें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको काटें तो 3 से 5 से नहीं कटेगा, 5 गुना 10 और 5 तियां 15, अर्थात हम लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं कि 6 सही 2/3, 6 सही 2/3। हमने मिटा कर क्या लिखा? 6 सही 2/3, ये परसेंटेज में। चलिए आप लोग समझ जाएंगे।
अब 1/16 को क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, अगर 1/16 को हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। ठीक, 1/16 को हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, फिर इसको भी पढ़ेंगे। 16 छके कितना होता है, 16×5 = 80 और 16 छके 96 होता है। कितना होता है, 16 छके 96 होता है। अच्छा कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, और ये नीचे कितना आ जाएगा, 16 जाएगा। मतलब 6 सही 4/16 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ आप देख लेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, 4 एकन्ने 4 और 4 चौका 16 होता है कि नहीं होता है। 4 एकन्ने 4 और 4 चौका 16 होता है कि नहीं होता है, होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6 सही 1/4। क्या लिख सकते हैं, 6 सही 1/4, ठीक है, 6 सही 1/4, ठीक है। 17 का पढ़िए, 1/17 का, 17 का ऐसा टेबल पढ़ना है या फिर मल्टीप्लाई ऐसा करना है या फिर पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 100 पूरी तरह से कट जाए या फिर 100 के नीचे तक आए, क्या कहेंगे, क्या पढ़ेंगे। अच्छा 17/25 सबसे आसान तरीका क्या होता है, आइए हम बताते हैं। सबसे आसान तरीका क्या होता है। अब आप कहेंगे कि हमें 20 तक पहाड़ा ही नहीं याद है या फिर 21 तक पहाड़ा ही नहीं याद है, 10 तक पहाड़ा याद है, और मैं आपसे बोला भी था कि 10 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट, ध्यान दीजिए, अगर हमें 1/17 का निकालना हो तो क्या करेंगे। अच्छा मैं बता रहा था आपको कि आसान तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। सभी को, हमको लग रहा है सभी को इतना तक तो टेबल आता है कि 18/25 कितना होता है, 17/25 कितना होता है, या फिर 15/25 कितना होता है, 14/25 कितना होता है। 5 तक तो आता ही होगा सभी को, मतलब 18 एकन 18, 18 36 ऐसे करके 5 तक तो आता ही होगा। उसके बाद ही ये हार्ड होने लगता है कि अब कैसे याद करें या फिर कैसे याद करें, याद नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, आगे से कोई मतलब नहीं है, वो तो आपको याद करना ही होगा। अगर एसएससी जैसे बड़े एग्जामों का या फिर यूपीपी एसआई या फिर बिहार टीचर की ये सब वैकेंसी अगर देखनी हो तो हमें तो 20 तक कम से कम टेबल याद ही होना चाहिए। आप कोशिश करिएगा कि याद हो जाए, ठीक है। तो 5 तक याद होना चाहिए, ठीक है। 17/25 कितना होता है, 85 होता है कि नहीं होता है, 17/25 85 होता है। तो ये कितना बार गया, 17/25। अच्छा उसके ऊपर अगर हम देखना चाहें 85 के ऊपर तो 17 छके 102 होता है, और ये कितना हो जाएगा, 100 से ऊपर हो जाएगा ना। 17 छके 102 होता है और ये 100 से ऊपर हो जाएगा। 100 से ऊपर हमें करना नहीं है, इसलिए हमें कहाँ तक पढ़ना है, 17/25 85 तक पढ़ना है, ठीक है। 17/25 85। अच्छा 100 में से कितना 85 चला जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा। 15 ऊपर लिखेंगे और 17 नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब 1/17 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 सही 15/17, 5 सही 15/17 लिख सकते हैं। अगर कटता तो काट देते हैं, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। 1/18 को क्या लिखेंगे, 18/25 कितना होता है, 90, 5 से काट देंगे, 18/25 90। अब बचा कितना, 10 बचा, कितना बचा, 10 बचा, और नीचे कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। जैसा कि हमने देखा ऊपर वाले में 15/17 था, ये नहीं कट रहा था, लेकिन नीचे वाले में देखे 5 सही 10/18, तो ये 10 और 18 आपस में कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है, तो काट देंगे, ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये 2 बचे 10 हो जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, ठीक है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 5 सही 2/9, कितना लिख सकते हैं, 5 सही 2/9 लिख सकते हैं। इसको मिटा करके हम सही तरीके से लिखते हैं, 5 सही 2/9, सॉरी 5 सही और 18/25 90, 10, 5 सही 5/9। 1/19 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 1/19 को, अच्छा 19/5 कितना होता है, 19/5 95 होता है, मतलब ये 5 ही बार जाएगा, ठीक है। 5 बार में गया, 19/5 95, बचा कितना 5, और नीचे कितना बचा, 19 बचा, कितना नीचे बचा, 19 बचा। और आप अच्छी तरह जानते हैं 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 को लिख सकते हैं 5%। 20/100 होता है ना, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 5%। ये सारा परसेंटेज में, ठीक है। जो नहीं लिखा होगा वो लिख ले, और जो लिख लिया होगा उसके लिए बेहतर है। ध्यान दीजिए, लिख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। अगर लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, साथ में करते रहिए, बेहतर होगा। साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं, जैसा कि ये हम सब पढ़े, ये सब पढ़ें
इनका प्रयोग कि वो 1/1 का कितना परसेंट होता है, 1/2 का कैसे परसेंट होता है, 1/3 का कितना परसेंट होता है। ऐसे ही इनका प्रयोग कहाँ होगा, ये किस क्वेश्चन में, किस प्रकार के एग्जाम में आते हैं, ये छोटे से बड़े सभी एग्जामों में ऐसे आते हैं। मैं इसको मतलब जब ऐसे कराता रहूँगा तो उसका कभी कभी सन भी बताता रहूँगा कि ये किस एग्जाम में और किस वर्ष आए हुए हैं, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन ये हमने लिया है, कितना है 20% आप 400, इसको दो तरीके से किया जाएगा। एक शॉर्ट मेथड से किया जाएगा कि तुरंत हम कैसे क्लिक करेंगे, मतलब इसका आंसर तुरंत लाना होगा तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका कैसा होगा, जैसे कि एकदम आसान तरीके से होगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। दो तरीके से करना हम लोग इसको रखेंगे। जैसे क्वेश्चन है 20% ऑफ 400 और 25% यहाँ ऑफ रहेगा, ऑफ 300, ये हमारा क्या है क्वेश्चन, ठीक है। हम सब जानते हैं कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहता है ऑफ, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है गुणा, ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा। और हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ लिखा होता है का, अर्थात हम लिख सकते हैं 20% का 40 प्लस 20% का 300 कितना होगा का मान, यह हमारा क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। मान क्या होगा, इसको करने के लिए हम देखिए क्या करते हैं, 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि 20% को हम क्या लिख सकते हैं। इसके पहले में मैं आपको बताया था कि 20% को हम लिख सकते थे कितना 1/5 ऐसे लिख सकते थे ना। 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, या फिर इसी में से अगर हम देखें तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 1/5 को 20% लिख सकते थे तो क्या हम 20% को 1/5 नहीं लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, ठीक है। 1/5 को अगर 20% लिख सकते हैं तो 20% के स्थान पे आ जाएगा तो क्या लिखेंगे 1/5 लिखेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं 20% के स्थान क्या होगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। पहले देख लीजिए उसके बाद से लिखना स्टार्ट करिए, या फिर जिसको आ रहा है वो करना भी शुरू कर दें। ऑफ का मतलब होता है गुणा, ऑफ का क्या मतलब होता है गुणा, गुणा ये 400 कितना हो जाएगा 400 प्लस 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4, देखते हैं इसमें कहाँ है 1/4 ये 25% है ना, मैं बोला था ना ये धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। 25% का मतलब क्या हो जाएगा 1/4, या फिर 1/4 का क्या मतलब होगा ये 25% हो जाएगा, ठीक है। 1/4 इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। और गुणा किससे करना है 300 से, क्यों यहाँ गुणा कर रहे हैं, क्योंकि आप या का रहेगा, इसका मतलब यही होता है कि गुणा, ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान से काट देंगे इसको, अगर हम काटते हैं तो 5/8 कितना होता है 40 होता है, 5 × 5 और 5/8 40, और ये जो जीरो है यहाँ लग जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा 80 प्लस 1/4 है। अच्छा ये 4 से ये 300 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसमें एक ट्रिक होता है, क्या ट्रिक होता है, अगर हमें 2 से काटना हो, तो हम ये ध्यान देते हैं पीछे वाला जो अंक है ये 2 से कटने वाला होता है कि नहीं है, जैसे 0 2 4 6 8, अगर 2 से कटने वाला हो तो पीछे का एक अंक देखते हैं कि ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। लेकिन अगर यहीं 4 हो तो पीछे का 2 अंक देखते हैं कि ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। अगर यहीं 8 होगा तो पीछे के 3 अंक देखेंगे कि ये पूरी तरह से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसका यूज भी करके हम बताएंगे आपको, तब तक देखिए 4 से अगर हम इसको काटते हैं 4 × 4 और इसको काटेंगे 4 7 कितना होता है 28 होता है, 4 7 28, बचा कितना, ध्यान दीजिए 4 7 28 और बचा कितना 2 और ये 0, 4 5 20 हो जाएगा। अगर वैसे हम नहीं पता कर पा रहे हैं तो देखिए 300 भाग किससे देना है 4 से भाग देना है, इसी से तो देना है, तो 4 7 28, 4 5 20, 4 6 24 और 4 7 28, ठीक है। घटेगा इसमें से तो कितना आ जाएगा 2 और ये 0 उतर जाएगा। अब 4 5 कितना हो जाएगा 20, 4 5 20, ये पूरी तरह से कट गया, अर्थात हमने 4 × 4 और इसको 75 बार में काटेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। ये आपको काटने के लिए, ये इसको बताने के लिए हमने इसको किया है, नहीं तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये किससे कटेगा। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं 75 लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 75। ये 0 हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि ये पीछे में जोड़ते हैं और आगे का आगे में जोड़ते हैं, ठीक है। तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और 7 और 8 कितना होता है 7 2 14 और 1 15, कितना होगा 15, मतलब 155, ठीक है। कोशिश करिएगा अगर हमें जोड़ना होता, अगर इसको केवल हमें जोड़ना होता तो क्या करते हैं 75 दूना कितना, अच्छा 75 में केवल 5 अधिक है ना,
5 ही अधिक है, तो 75 गुना कितना होता है 150 होता है। 75 और 75 जोड़ेंगे 150 और 5 और जोड़ देंगे तो 155 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 155। या फिर अगर हमारे पास ऑप्शन होता तो क्या करते हैं, हमें ऐसे भी जोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। केवल हम पीछे वाला अंक देख लेते हैं कि 5 यहाँ है और 0 में 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं 5 किस में आया, जैसे मान लीजिए कि ये आया है 100, ये ऑप्शन है 155, ये ऑप्शन है 140, ये ऑप्शन है 150, ये ऑप्शन है 172, ठीक है। ए बी सी और डी ऐसे करके ऑप्शन हो, तो हमें क्या जोड़ने की जरूरत है, नहीं जोड़ने की जरूरत है। केवल हम इस 5 को 0 में जोड़ते हैं तो 5 ही आता है, और इसका मतलब 5 लास्ट में 5 आ रहा है, तो इस ऑप्शन में देख लेते हैं कि लास्ट में 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसके ऑप्शन में 5 आ रहा है, केवल यही एक दिख रहा है क्या कि लास्ट में 5 आ रहा है। ये हम शॉर्ट ट्रिक हमेशा अपनाया जाता है कि एग्जामों में, इससे बचना चाहिए। अगर ये ध्यान रहे कि अगर ऑप्शन अलग अलग हों, अगर ऑप्शन अलग अलग हों तो हमेशा यही अप्रोच लगाना चाहिए, ठीक है। अगर ऑप्शन, अगर मान लीजिए कि आप कहेंगे, यह भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ भी 5 हो तो क्या करेंगे। सर आपने तो बता दिया कि अगर मैं पीछे वाले का नंबर जोड़ लूँ तो 5 आएगा, और जब 5 आएगा तो हमने लगा दिया, ठीक है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि इसको 5 आएगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हमें दोनों को जोड़ना होगा। उस कंडीशन में क्या करेंगे, जोड़ना होगा हमें। लेकिन अगर ऑप्शन देख लेते हैं तो अगर ऑप्शन अलग अलग होता है तो मेरा कितना मिनट, कितना सेकंड कम हो जाएगा, बहुत जल्दी। हम यहीं से हम कर सकते थे वैसे, ठीक है। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ध्यान दीजिए, देखिए मैं बताया हूं कि इसको कई तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कई तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए अगर हमें 20% का 20% को करें, अब आप कहेंगे सर अगर मुझे यह भी नहीं आया तो क्या करेंगे, 1/5 भी ना आया तो क्या करेंगे। यह भी तो आपकी क्वेश्चन हो जाएगी कि 20% को 1/5 आप कैसे बना ले रहे हैं। ठीक है, देखते हैं 20%। और मैं बोला था जहां परसेंटेज होगा इसका मतलब ये होता है 100 से भाग देना। क्यों, क्योंकि हम इसे भिन्न में बदल रहे हैं, हमें इसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। और जब भिन्न में बदलेंगे तो 100 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। मतलब 20%, सॉरी 20 और नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। गुणे का मतलब क्या होता है, गुणा किससे, 400 से, किससे 400 से। प्लस 25% है तो 25 बटा कितना हो जाएगा, 100 होगा कि नहीं, 100। और गुणा किससे, का मतलब गुणा, और किससे, 300 से। समझ में आया, ध्यान दीजिए। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो काट देंगे, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो काट देंगे, कट गया। अब ये बताइए 20 चौका 80 होता है कि नहीं होता है, 20 चौका 80, और प्लस 25 यहाँ कितना होता है, 75। क्या 80 और 75 नहीं जोड़ पाएंगे, 75 और 80 कितना हो जाएगा, 155, ठीक है। और एक थोड़ा सा दिमाग में करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, दिमाग में करना है। एक और मेथड है, ये है एकदम स्मार्ट मेथड, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये 20% है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये क्या है, 20%, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन, ठीक है। ये 20% है, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा अपने मन में सोचिए 20% को हम क्या कर सकते हैं, 20/100 ही तो होता है, मन में ही करना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन में आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, नो डाउट, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन स्मार्ट अप्रोच होने के लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए, कंपटीशन को बीट करने के लिए थोड़ा सा तो स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। अब 20% को हम क्या सोच सकते हैं, 20/100, यही सोच सकते हैं ना, 20/100। इसका मतलब अगर ये नीचे 100 है तो इस 2 जीरो को काट देगा कि नहीं काट देगा, 20/100। और अगर 100 नीचे है तो इन 2 जीरो को काट देगा, ठीक है। तो इस 100 से ये 2 जीरो गया, 20 चौका 80 हो गया। डायरेक्ट कितना हम लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं ना। प्लस अब इसको देखिए 25% है, 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं। और 200 मतलब 100 में क्या होगा, 2 जीरो नीचे आएगा, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। 2 जीरो से 2 जीरो जब कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3, और यहाँ क्या हो जाएगा, 25। और 25 यहाँ कितना होता है, 75 होता है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 155 नहीं आएगा। ऐसे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एक लाइन में कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक लाइन में हम कर सकते हैं, सॉरी ये 150 लिख दिए हैं, 155, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं। साइड हो जाता हूं, नोट कर लीजिए।
आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, एक आपके पास डाउट ये भी होगा कि सर जैसे आपने पिछले क्वेश्चन बताया कि 20% को हमने क्या लिखा, 20/100 लिखा, ठीक है। तो जब यही हम ये लिख सकते थे तो ये सब याद करवाने की क्या ज़रूरत थी, ये सब याद करवाने की क्या ज़रूरत थी। आइए बताते हैं कि ये सब याद करने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा ये बताइए, जैसे यहाँ दिया 14 सही 2/7%, ये दिया ना 14 सही 2/7%, तो इसको थोड़ा, ये मिक्स फ्रैक्शन है, मतलब ये है मिश्रित भिन्न है। क्या है, मिश्रित भिन्न वाला ये परसेंटेज है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगर हम इसको देखते हैं कि 14 सही 2/7, और जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारा कोई उससे मतलब नहीं है, ठीक है, और ये गलत हो जाएगा। गलत करने का मतलब ये थोड़ा कॉम्पिटेटिव हो जाएगा, ठीक। ये वाला जो क्वेश्चन है, अब यहाँ है 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर इसको जोड़ेंगे। जैसे 14 सते कितना होता है, 14 सते 98 होता है, 98 और 2 कितना होगा, 100 होगा। 14 सते 98, 98 और 2 100 हो जाएगा, कितना होगा, 100 होगा। और नीचे कितना होगा, 7 होगा, कितना होगा, 7 होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, तब फिर भी या फिर ऐसे ही हमें लिखना होगा, या फिर काटेंगे तो पॉइंट पॉइंट में आएगा। इससे बढ़िया है कि हमें याद होना चाहिए 14 सही 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/7। अच्छा ये बताइए, ये परसेंटेज अभी है, क्या है, परसेंटेज अभी है, और जब इसको फिर से चेंज करना होगा तो 100/7, और परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 से गुणा हो जाता है, यही तो होता है, 100 से गुणा हो जाता है, और इसको 100 से 100 काटेंगे तो 1/7 होगा। अच्छा ये सब प्रक्रिया करने से बढ़िया है कि इसका डायरेक्ट 14 सही 2/7 को डायरेक्ट 1/7 याद कर लें, ठीक है, 1/7 हम याद कर सकते हैं। तो क्या हम ये करना सही है या फिर एग्जाम में ये करना सही है, ये हमें पहले से याद रहेगा तभी तो हम कुछ समय बचा पाएंगे, ठीक। इससे बढ़िया हमें ये करना होगा कि यही याद करना होगा। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब 721 को ऐसे ही लिख देंगे 721, और 14 सही 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 प्लस 552 गुणे 33 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/3। 33 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3, यहाँ लिखेंगे 1/3, और ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। हमें यक्स का वैल्यू चाहिए, इसका मतलब अगर हम इसका वैल्यू पता कर लें, इसका मान पता कर लें, तो यक्स का मान अपने आप आ जाएगा, ठीक है। 7 से काटेंगे, 7 एकन्ने 7, 0, 7 त्रिके 21, 7 एकन्ने 7, और 7 से जब 721 काटेंगे तो 7 एकन्ने 7 होगा, और यहाँ 2 उतरेगा, तो 2 7 से कम होने के कारण यहाँ 0 हो जाएगा, इसलिए एक संख्या और उतरेगा, और 7 त्रिके कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर इसको काट कर देख लेते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अच्छा 3 से काटने का एक तरीका और होता है कि 3 से हम देख ही सकते हैं कि कटेगा भी कि नहीं कटेगा। जैसे अगर हम इस पूरे को जोड़ लेते हैं, और इस पूरे को जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 से कटती है तो ये पूरी तरह से 3 से कटेगी। अगर ये 3 से नहीं कटती है तो कुछ भी कर लीजिए, ये 3 से नहीं कट सकती है, ठीक है। तो 5 और 5 10, 10 2 कितना होता है, 12 होता है। क्या हम 12 को 3 से नहीं काट सकते हैं, क्या हम 12 को 3 से नहीं काट सकते हैं, काट सकते हैं, इसीलिए ये पूरी तरह से कट जाएगी। 3 एकन्ने 3, और इसको 3 से काटेंगे, 3 एकन्ने 3 होगा, बचा कितना 2, और ये 25, 3 8 24, बचा कितना 1, और ये 2, 12 हो जाएगा, 3 चौको 12। अर्थात हम कह सकते हैं कि 103 प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 184 इज इक्वल टू एक्स। इन दोनों को जोड़ दीजिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि ऑप्शन से कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट हम इसको पीछे वाले से पीछे वाले को जोड़ देंगे, तो जो ऑप्शन में आएगा लास्ट वाले में, जैसे 4 3 कितना होता है, 7 होता है। देख लेंगे ऑप्शन में कि 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हो सकता है कि 2-3 ऑप्शन ये 7 से ही लास्ट हो, 7 का ही लास्ट हो, तो उस ही हालत में हम क्या करेंगे, इस पूरे को देख लेंगे। या फिर अगर एक ही रहेगा तो हम डायरेक्ट उस पर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे देखिए 4 3 7 हो जाएगा, और 8 0 कितना होता है, 8 0 8 ही होगा, और 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 287 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
अगर ये आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ कि ये समझ में आया ही होगा, ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया होगा, कोशिश करिएगा कि समझ में आए। अगर नहीं भी आया होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये समझ में आया कि नहीं आया। बाकी हम लोग कुछ सीरीज़ें निकालेंगे, जैसे यूपीएसआई का, यूपी कांस्टेबल का, बिहार ट्री का निकालेंगे, ट्री 4.0 या 4.0 का निकालेंगे। उस बैच में आप लोग भी इन्वॉल्व होकर के पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री होगा, फ्री होगा और फ्री होगा, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया से। और हाँ, एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ये नहीं कि केवल मैथ चल रहा है या फिर कुछ भी चल रहा है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और नियमावली से पढ़ाए जाएंगे, डेली के डेली पढ़ाए जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि संडे को छुट्टी हो, संडे को शायद छुट्टी हो, लेकिन मंडे टू सैटरडे आप लोग की पूरी क्लास ऐसे ही चलेगी, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू।